Good morning students, I am Ashish and welcome to my online study classes. Student, in our previous classes we have to discuss about the trigonometry identities and exercise 8.4 from question number 2. But आज हम लोग जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू लिखा हुआ है साइन 63 प्लस में साइंस 27 डिग्री, कॉस 17 डिग्री एंड कॉस 73 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, हम लोग इसके बारे में नहीं जानते, ये वैल्यू हम लोग के लिए अननोन है। तो इस कंडीशन में हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री में यूज क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करेंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोज एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। दैट मीन्स वैसा एंगल जो 90 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यदि इसका सॉल्यूशन करने चले हम लोग, एक और चीज़ देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये 63 और 27 यानी 63, 90 में 63 को माइनस करेंगे तो 27 आएगा। सिमिलरली यदि 90 में 17 को माइनस करते हैं, 17 डिग्री को माइनस करते हैं तो 73 है। तो इस तरह की कंडीशन में हम लोग क्या लगा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लगा सकते हैं। हम लोग जानते भी हैं कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में कि साइन 90 माइनस में थीटा यदि कहीं लिखा हुआ है, डैट मीन्स थीटा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 90 से छोटा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हो जाता है कॉस थीटा के बराबर। सिमिलरली यदि कॉस 90 माइनस में थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा। ऐसा क्यों लिखते हैं, तो देखिए समझते हैं पहले। यदि ये मेरा 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए बी एंड सी, ये तो होगा मेरा 90 डिग्री। बट यदि ये दोनों में से कोई भी एंगल को हम लोग थीटा मान लें, यदि ये मेरा कितना हो गया, थीटा हो गया, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। डैट मीन्स इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं 90 माइनस में थीटा। तो इसको अच्छे से लिखते हैं, इस एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस में थीटा, ठीक है। अब देखिए यदि हम लोग यहाँ पर ले और क्या लें, साइन थीटा का यदि बात किया जाए, यदि यहाँ पर साइन थीटा का बात करें हम लोग, साइन थीटा का बात करें तो साइन थीटा का वो क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। डैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी। सिमिलरली यदि कॉस थीटा का बात करें हम लोग, कॉस थीटा का बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी। नाउ द नेक्स्ट के कंडीशन में क्या है कि यदि हम लोग साइन 90 माइनस में थीटा का बात करें, दैट मीन्स ये वाला साइड, तो यदि 90 माइनस में थीटा, ये एंगल मेरा क्या है, 90 माइनस में थीटा है, इसका यदि अपोजिट हम लोग ले, इसका अपोजिट ले तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस। सो साइन 90 माइनस में थीटा इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सी अपॉन में ए सी। अब आप देख सकते हो इस जगह पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन में ए सी, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, बी सी अपॉन में ए सी। डैट मीन्स जहाँ पर बी सी अपॉन में ए सी है वहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस में थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये लिखा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ये समझ में आ गया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्यों लिखते हैं। सिमिलरली एक और चीज करेंगे तो कॉस यदि 90 माइनस में थीटा करें, कॉस 90 माइनस में थीटा करें, दैट मीन्स ये थीटा, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस है ना, ये बेस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा यदि करें तो क्या आएगा, ए सी अपॉन में बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। दैट मीन्स बी सी अपॉन बी सी नहीं, ये क्या है, बी ए बी, तो ए बी अपॉन में ए सी, है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या है, ए बी अपॉन में ए सी ये दिया हुआ है पहले से, तो इस जगह पर हम लोग रख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा।
इसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। सो एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेरे पास में आ गया। तो यदि इसी चीज़ का यूज यहाँ पे करें हम लोग तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग पढ़े नहीं, इसलिए छोटा सा चीज़ को इंट्रोड्यूस किया हम लोग। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखा हुआ है, और यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिखा है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यदि हम लोग यहाँ चेंज भी ना करें, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस में 63 लिख सकते हैं, है ना। 27 को 90 माइनस में 63 करेंगे तो क्या आएगा, 27 आ जाएगा। सो इस जगह पे क्या लिखे हम लोग, 90 माइनस में 63 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस को चेंज करते हैं हम लोग, तो कॉस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस में 73 डिग्री। सो दिस इज द 17 डिग्री। 90 माइनस में 73 यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस में थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 63। ये कैसे आया, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। जो लोग यहाँ से स्टार्ट किए वीडियो देखने, वो थोड़ा सा स्किप करके पीछे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया। दूसरा यहाँ देखो, इस जगह पे 90 माइनस में थीटा है, दैट मीन्स थीटा का जगह कितना है, 73। तो थीटा के प्लेस में यदि 73 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री। सो इट इज द साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बहुत सिंपल सी चीज़ आ गया है यहाँ पे देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 63, ये भी 63, डैट मीन्स थीटा का प्लेस में दोनों का वैल्यू सेम है, यहाँ पे थीटा का प्लेस में दोनों का वैल्यू सेम है। सो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ रखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। इसका वैल्यू कितना, 1 के बराबर है। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा ये बताइए। देखिए इस जगह पे हम लोग कर सकते हैं क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1, एंड सिमिलरली नीचे भी कितना 1, तो 1/1 इक्वल टू 1 इज द आंसर। ये आया कहाँ से, ये हम लोग लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई थिंक दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन और आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट अभी इससे पहले डिस्कस किए। 3 का 2 में क्या लिखा हुआ है, साइन 25 डिग्री कॉस 62 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। ये गिवन, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री लगाए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री लगाए। कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ लगेगा, जहाँ पर हम लोग डिग्री का वैल्यू अननोन, डैट मीन्स यदि साइन 30 लिखा होता तो 30 का वैल्यू हम लोग को पता है, लेकिन 25 का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, तो उस जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री का यूज करेंगे। और देखो कॉम्प्लीमेंट्री जब भी यूज होगा तो यहाँ पर आपका पेयर में कुछ ना जो कोई तो क्लू दिया रहेगा। क्लू का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर 25 डिग्री है तो 90 माइनस में यदि 25 कर लो तो किसके बराबर आ जाएगा, 65। डैट मीन्स ये वैल्यू इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। डैट मीन्स ये दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 के बराबर हो रहा है। यहाँ भी देखो ये दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 के बराबर हो रहा है। सो इस जगह पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जो हम लोग भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए थे, तो यहाँ देखिए यदि यूज होगा सेकेंड का, तो इसको चेंज करें यदि हम लोग तो क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस में 65 और यहाँ पर क्या है कॉस 65 डिग्री प्लस सिमिलरली यहाँ भी चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ भी चेंज करते हैं कॉस 90 माइनस में 65 एंड यहाँ पे है साइन
65। सो ये 90 माइनस में 65 क्या हो जाएगा, cos 65। cos 65 यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या हो जाएगा cos 65, सॉरी ये साइन हो जाएगा क्योंकि cos 90 माइनस इक्वल टू क्या होता है साइन 65 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। ये cos दो बार लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर 65 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। अब फिर से वही चीज़ आ गई, साइन स्क्वायर 65 प्लस में cos स्क्वायर 65 इक्वल टू कितना, वैल्यू कुछ नहीं दिया हो तो 1 तो बराबर तो होगा ही। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल के सामने आता है। चलिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी फोर का जो फर्स्ट है, फोर का फर्स्ट यहाँ क्या लिखा हुआ 9 सेक स्क्वायर माइनस में 9 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं तो आइडेंटिटीज में ये फॉर्मूला हम लोग के पास में था कि सेक का रिलेशन देखते हैं, सेक स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 के बराबर होता है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें 9 का मल्टीप्लिकेशन किया गया है ना। यहाँ पर क्या किया गया, यदि इसमें यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करें तो इधर भी बैलेंस करने के लिए 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर माइनस में 9 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 9 के बराबर। तो ऑप्शन में भी देख लो 9 यहाँ पर ऑप्शन है तो 9 इज आंसर। ठीक है। दूसरा चीज़, यदि यहाँ से भी हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे भी बोलेंगे सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर है माइनस में 9 10 स्क्वायर है। इफ वी ये दोनों को क्या करें कॉमन कर लें। इफ वी कॉमन 9 देन वी गेट द 9 इज इक्वल टू सॉरी 9 इंटू में सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर and the sec square and 10 square is equal to 1, so 9 into 1 is equal to 9 is answer. Now the next question number second, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू 1 ये लिखा हुआ। ऑप्शन में मेरा भी कहीं भी कॉस और साइन का वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसका मतलब जो भी वैल्यू आ रहा है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम लोग इसको उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या है यहाँ पर 1 प्लस में टैन थीटा प्लस में सेक थीटा 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस में कॉस थीटा 1 प्लस में 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के फॉर्म में प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यदि 10 का साइन बाय कॉस है जिसको क्या होगा कॉस बाय साइन होगा माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, यदि दोनों से हम लोग एलसीएम टेक करें नीचे तो नीचे पूरा हो जाता है कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 है ना। इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इंटू में सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा यदि एलसीएम टेक करेंगे तो। अब ये पूरा पोर्शन को यदि हम लोग ए मान लें, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे कॉस बाय साइन है, साइन बाय कॉस बात सेम है प्लस में तो, और ये बी इसको बी मान लें तो ये आता है ए प्लस बी और ये ए माइनस बी के फॉर्म में आता है। और हम लोग जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यदि इसको करें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर हुआ। ए मेरा कौन है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा एंड बी मेरा कौन है 1, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू में
कॉस थीटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं हम, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, ए प्लस बी का फॉर्म में था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू क्या होता है, बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से हम लोग देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, और मेरे पास क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये साइन से ये साइन, कॉस से कॉस, कैंसिल, बचा क्या 2 इज आंसर। 2 क्या हो गया आंसर। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 4 का 2 है, तो 2 आंसर में यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा देखिए, सेक थीटा सॉरी सेक ए प्लस में टेन ए इंटू में 1 माइनस में साइन, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू ये 4 ऑप्शन में से किसके बराबर होगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। लिखा हुआ है सेक ए प्लस में tan ए, ये हो गया 1 माइनस में साइन ए, कि जितना भी ऑप्शन है वो सेक साइन कॉस और कॉसेक टर्म है, तो हम लोग टेन को एलिमिनेट करेंगे और इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको चेंज करेंगे। इस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये आ गया 1 माइनस में साइन ए। देखिए यदि एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा और ये जाएगा 1 प्लस में साइन, और यहाँ पे इंटू में क्या है 1 माइनस में साइन। फिर से ये 1 प्लस में साइन और 1 माइनस में साइन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अलजेब्रा का यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर्मूला जो है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इसका क्या होता है वैल्यू, ये आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हो, ए क्यू माइनस में बी क्यू इक्वल टू व्हाट एंड ए माइनस में बी का होल क्यू इक्वल टू व्हाट, और प्लस बी प्लस माइनस दोनों। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ यदि हम लोग को याद है तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री करने में, इसका प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यदि ये ए है प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा होगा आपको, और ये ए माइनस बी का फॉर्म में दिख रहा होगा, और हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। सो 1 प्लस में साइन ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए इज गिवन 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये पोर्शन आ गया। अब यहाँ से देखिए, यदि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया कॉस ए, और इसको क्या लिखा सकता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, सो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर, है ना, ये आ सकता है। तो यहाँ पे यदि पुट करें हम लोग 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ऊपर में 2 कॉस है, नीचे में 1 कॉस है, एक कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास कॉस, ये आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, लिखा हुआ है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा सॉरी टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होगा, -1 होगा, कॉट स्क्वायर ए होगा, या फिर टेन स्क्वायर ए होगा। आइए देखते हैं, सो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है मेरे पास 1 प्लस में tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉट स्क्वायर,
देखो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 स्टेप में क्लियर होना चाहिए। आप ऊपर वाला पोर्शन देख के बता सकते हो। हम लोग क्या जानते हैं, इस चीज़ हम लोग जानते हैं क्या है कि सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो यदि यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालें, 10 के टर्म में क्या आएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली सेम सिचुएशन इंडिकेट करें हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर कॉट के टर्म में भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। तो देखो सेक स्क्वायर का वैल्यू 10 का टर्म 1 प्लस में टेन स्क्वायर एंड कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू कॉट के टर्म में क्या होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस में टेन स्क्वायर इज अ सेक स्क्वायर इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर। मतलब इसके जगह पे क्या पुट किए हम लोग 1 प्लस में टेन स्क्वायर की जगह क्या पुट किए सेक स्क्वायर पुट किए एंड पुट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस में कॉट स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे कॉसेक स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो अब क्या आ रहा है, यहाँ पे चेंज यदि करेंगे तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर एंड कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डिवाइड बाय 1। यदि ये डिवाइड में हो जाएगा तो क्या होती है, इसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये वैल्यू जो देगा वो क्या देगा साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। उसका वैल्यू किसके बराबर होता है साइन बाय कॉस, दैट मीन्स 10 स्क्वायर। यदि ऑप्शन में 10 है तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये भी बहुत सिंपल है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 number question written as the proof that the following identity where the angles involved are acute angle for which the expression are defined। That means यहाँ पर जो एंगल डिफाइन हो रहा है वो एक्यूट एंगल है, मतलब थीटा के बारे में जो बात किया जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है कि ये तो 90 0 से तो बड़ा है लेकिन ये क्या होगा हमेशा 90 से छोटा होगा, है ना। 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा पर 90 से क्या होगा छोटा पड़ेगा, दैट मींस ये एक्यूट एंगल ये होगा। अब देखो तो ये कब डिफाइन होगा, जब इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू सेम है ना, तभी तो डिफाइन होगा। दैट मींस एलएचएस और आरएचएस यदि बराबर होगा तभी हम बोल सकते हैं कि कोई भी थीटा पर ये चीज बराबर होगा। दैट मीन्स यदि हम बोले कि 3x इज इक्वल टू 2y, 3x इक्वल टू 2y, इसका मतलब क्या हुआ कि x और y का जो वैल्यू है वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों मेरा इक्वल हो जाए, है ना। दोनों इक्वल कब होगा, जब x और y का वैल्यू हम लोग क्या करें, x और y का वैल्यू पे क्या होगा ये बराबर होगा। दैट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू यदि हम लोग ले ले 2 और y इक्वल टू ले ले 3 ले ले तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो जाएगा बराबर, है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे तो क्या करेंगे, बहुत चीज को यहाँ पर इक्वल करने की कोशिश करेंगे। हम एलएचएस को पिक करेंगे और आरएचएस लाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या है कॉसेक थीटा लिखा हुआ माइनस में कॉट थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर। इफ वी ब्रेक द होल स्क्वायर देन वी गेट कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। ये आएगा, आगे देखते हैं। ये मेरे पास गिवन है। अब इसको यहाँ चेंज करो यदि तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट इक्वल टू क्या होता है कॉस बाय साइन, तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा ये साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ऐसा क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे जो वैल्यू है वो कॉस के टर्म में दिया हुआ है तो हमको सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो बीच में यहाँ पे प्लस है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा
और ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना होगा 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, सब जगह थीटा है तो ये नहीं लेंगे, यहाँ भी थीटा लेते हैं। अब देखिए फिर से एलसीएम टेक करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा ये कितना आ जाएगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा। ये क्या है, ये 1 लिखा हुआ है, 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि ये 1 को a मान ले और कॉस को b मान ले तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया b, ठीक है, 2a भी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इंटू में 1 इंटू में कॉस थीटा लिखा जा सकता है। 2 कॉस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1 यदि मल्टीप्लाई करते तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर वेयर a इज अ 1 एंड b इज अ cos, सो वी कैन राइट 1 माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अब जगह नहीं बच रहा है तो हम इरेज करेंगे इसको और फिर आगे देखते हैं। तो इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये पोर्शन को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पर केवल लिख देते हैं, ये कॉस थीटा का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, नीचे में क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 2 बार लिखा हुआ है, जिसको 2 बार करके लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा और नीचे भी क्या हो गया 1 माइनस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के टर्म में यदि हम लोग लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा का कॉस का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। नीचे क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का हम लोग जानते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सो वी कैन राइट दिस थिंग्स इन अ 1 प्लस में कॉस थीटा एंड 1 माइनस में कॉस थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा तो है ही, 1 माइनस में कॉस थीटा यहाँ भी है डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉस थीटा दैट मीन्स ए प्लस बी एंड 1 माइनस में कॉस थीटा दैट मीन्स ए माइनस बी। सो ए से ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या मेरे पास, मेरे को बचा 1 माइनस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया मेरा RHS, ये RHS आ गया। देखो ये चीज़ लेके आना, ये चीज़ हमको यहाँ पर लेके आना, तो ये यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए डिवाइडेड बाय cos A इज इक्वल टू सेक ए। यहाँ पे 2 सेक ए लेके आना है ना। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, LHS को यहाँ से पिक करेंगे और RHS लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, cos A प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए डिवाइडेड बाय cos A। इफ यू टेक द एलसीएम फॉर दिस तो क्या मिलेगा हमको, मेरे पास आएगा 1 प्लस में साइन ए और क्या आएगा cos A। इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ नीचे लिख देंगे ताकि जगह बचे। तो क्या आएगा 1 प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा साइन ए और इंटू में क्या cos A, ठीक है। अब ये साइन ए से साइन ए डिवाइड होगा तो क्या बचेगा cos इंटू कॉस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस सिमिलरली यहाँ पे cos से को cos डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस में साइन, सो 1 प्लस में साइन का क्या हो गया स्क्वायर, है ना। अब थोड़ा ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम लोग सबका, तो ऊपर में cos स्क्वायर है प्लस यदि इसको हम लोग तोड़े तो a प्लस बी का फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो यहाँ कितना जाएगा 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कितना हो गया साइन ए इंटू में क्या cos। भाई नेक्स्ट देखिए
यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, यदि दोनों को एक साथ लिखे तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पे राइट करते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर है प्लस में साइन स्क्वायर है प्लस यहाँ क्या बचा 1 और प्लस में क्या बचा 2 साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस में साइन ए और क्या बचेगा यहाँ पर कॉस। इसका वैल्यू कितना 1 के बराबर, तो 1 प्लस में कितना 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस में साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए। सो 1 इज 2, दैट मीन्स 2 प्लस में 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस में साइन ए इंटू में क्या कॉस ए। एंड इफ यहाँ देखिए 2 यहाँ पे यहाँ पे 2 क्या करेंगे हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यदि कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचा 1 प्लस में साइन ए आता है और डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस। ठीक है, अब कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से देखो 1 प्लस में साइन ए नीचे ऊपर भी दोनों में एक से है, तो ये 1 प्लस में साइन ए 1 प्लस में साइन ए दोनों क्या हो गए टोटली शहीद हो गया। शहीद हो गया तो क्या बचेगा मेरे पास 2 बाय कॉस ए एंड वी राइट 1 बाय कॉस। इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिखा सकता है 2 इंटू में 1 बाय में कॉस, और 1 बाय कॉस इक्वल टू होता है सेक। सो यहाँ कितना हो जाएगा 2 सेक। यदि हम लोग यहाँ पे पिक क्या किए थे, यहाँ पर हम लोग उठाए थे LHS को, है ना, LHS उठाए और मेरे पास क्या आ गया RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज डिफाइंड, ये मेरा डिफाइंड होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, 5 का थर्ड में क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में cot थीटा प्लस में cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में tan थीटा, लेके क्या ना 1 प्लस में सेक इंटू में cos। चलिए करते हैं, क्या अप्रोच होगा हम लोग को करने का। तो यहाँ अप्रोच क्या है, देखिए साइन और कॉस का टर्म दिया और डेट मीन्स इधर का जितना tan और cot है उसको एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट करेंगे तो किसके टर्म में लिखेंगे, साइन बाय कॉस के टर्म में लिखेंगे। चलो करते हैं। तो यदि इसको यहाँ पे tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में ये क्या लिखा है तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सॉरी tan को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब सही, अब देखिए यहाँ से एलसीएम टेक करते हैं तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये तो चेंज नहीं होगा, नीचे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, साइन थीटा माइनस में क्या हो जा रहा है यहाँ पर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हो जा रहा है साइन प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पे यदि एलसीएम टेक करते हैं तो क्या होता है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे ये डिवाइड, यदि ये इसको मल्टीप्लाई इसका ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू इसको यदि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लिखते हैं, डिवाइड का फॉर्म मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ये है सिमिलरली यहाँ पे वही काम करेंगे, प्लस यहाँ पर क्या है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू ऊपर भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ जाएगा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करें तो ऊपर में ये मल्टीप्लिकेशन होकर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में
कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, यदि इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा रहता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव और यहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ पर कॉस नेगेटिव और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हैं। यदि यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। डैट मीन्स यदि यहाँ से हम लोग नेगेटिव टर्म कॉमन करें, नेगेटिव टर्म कॉमन कर लें तो कुछ इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पे ऊपर में तो क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, डिवाइडेड बाय यहाँ से माइनस कॉमन हो गया, माइनस साइन थीटा कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। देखो ये साइन यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, माइनस ये क्या था, कॉस पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं हुआ। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग यहाँ से माइनस को हटा के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर कॉमन हो जा रहा है, क्या कॉमन हो जा रहा है, ये। तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा ये कुछ इस तरह होगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ये पूछा, मेरे पास कुछ इस तरह से बचेगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, है ना। और सबसे क्या कॉमन हो गया भाई, सबसे जो कॉमन हुआ है वो हुआ है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये चीज़ कॉमन की है ना, ये चीज़ सबसे कॉमन की है। तो अच्छे से लिखते हैं इसको, ये चीज़ सबसे कॉमन की, दोनों से कॉमन हो गया। अब क्या हो रहा है देखो, यदि इसको सॉल्व करें, यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो साइन इंटू कॉस आएगा और ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब और ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब, यानी एक स्टेप और लिखते हैं इसको, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कुछ इस फॉर्मेट पे है ना, कुछ इस फॉर्मेट पे है। हम लोग इस पोर्शन को इरेज करते हैं। यदि तो किसी को लिखना है या फिर इसको नोट करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है, इनटू देखिए ये ए क्यू और ये क्या है बी क्यू। हम लोग जानते क्या है कि ए क्यू और माइनस में बी क्यू यदि कहीं लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस में बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, है ना। और यदि प्लस यहाँ होता तो यहाँ प्लस हो जाता और इस जगह पे क्या होता नेगेटिव होता, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी मेरा नेगेटिव है तो हम लोग इसको नेगेटिव लेके चलेंगे और यहाँ भी क्या लेके चलेंगे, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, इसी को यहाँ पर करेंगे। ए की जगह यहाँ पे क्या है साइन है और बी की जगह पे क्या है कॉस है। सो पहले तो क्या होगा, सबसे पहले होगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, एक चीज तो ये आएगा, ठीक है, एक चीज तो ये आएगा। दूसरा चीज क्या आएगा, सेकेंड चीज क्या आएगा, वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, ऊपर होगा ए क्यू और बी क्यू, ए क्यू और बी क्यू का, तो क्या होगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, है ना। और डिवाइडेड बाय पूरा क्या था, ये दोनों का तो प्रोडक्ट था, क्या था साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये था। अब देखो ये चीज और ये चीज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर में मल्टीप्लिकेशन है, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करता है, यानी दो टर्म्स है यहाँ पे। अब देखो ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा मेरे पास, इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। सो इफ यू सेपरेट फॉर दिस थिंग्स देन वी गेट साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये काम कर सकते हैं हम, है ना। तो देखो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, मेरे पास जो चीज़ बचा है, देखिए ये क्योंकि ऐसे करने के पीछे एक रीज़न होता है। यदि लिखा हुआ है 2/5 डिवाइडेड बाई 6, ऐसा लिखा हुआ है, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/3 प्लस में 5/3, सेपरेट करके तो लिख सकते हैं। बस वही काम यहाँ पे किया, वही काम यहाँ पे किया। अब बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 1/sin और 1/cos, है ना। 1/sin और 1/cos, तो इसको लिखा जा सकता है क्या है, यहाँ पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 1 प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा इंटू में 1 में कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बताओ आप कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/sin किसके बराबर होता है, 1/sin cos थीटा के बराबर होता है, और 1/cos किसके बराबर होता है, ये sec थीटा के बराबर। तो ये मेरा क्या आ गया, ये निकल के आ गया मेरा RHS, ये आ गया मेरा RHS। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं है तो वीडियो को रिवर्स करके भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम अपलोड करेंगे। फर्स्ट पार्ट अभी गया, मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो आज अपलोड हो जाएगा, सेकेंड पार्ट जो है इसके बाद आएगा, ठीक है। तब तक के लिए सब लोग को गुड बाय, फिर मिलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट के साथ नया क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल।